सारे देश का ये छठे चरण का चुनाव, जिसके अंदर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। सही मायने में तो आज से ही चुनाव प्रचार शुरू हुआ है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक हमारा नॉमिनेशन 29 तारीख से स्टार्ट हुआ। 6 तारीख तक नॉमिनेशन की विड्रॉल का टाइम चला गया, निशान अलॉट हो गए और उसके बाद ये पहला दिन है जिसमें हमने चुनाव प्रचार शुरू करना है। और हम ऐसे ही स्थान पर हमारे महापुरुषों के स्टेचू के ऊपर फूल मालाएं चढ़ाकर, अगर लीगली आप देखोगे तो आज हम चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। आज पहला चुनाव प्रचार हम यहीं से पंडित नेकीराम जी शर्मा, जिसको जो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, अभी आपके सामने जिस पार्क में हम बैठे हैं, यानी हम हर उन स्वतंत्रता सेनानियों के, ये जो एक रोड है जिसमें महाराणा प्रताप का भी बड़ा स्टेचू है, हमारा यही ओट में ढींगड़ा साहब का स्टेचू है, बाबा भीमराव अंबेडकर का स्टेचू है। ये वो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका न केवल निभाई बल्कि देश को आज़ाद करवाया। और इस देश की मजबूती के लिए आज केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही सक्षम है। दूसरी छोटी मोटी पार्टियां तो केवल क्षेत्र को, धर्म को, जाति को बांट के वोट लेने की राजनीति करती हैं। वो केवल सरकार चलाते हैं जोड़ तोड़ से। भारतीय जनता पार्टी देश चलाना चाहती है कि देश आगे कैसे बढ़े, देश मजबूत कैसे हो, यही प्रण लेके आज हम ये चुनाव स्टार्ट कर रहे हैं। सर, क्या तरफ नजर मारोगे तो बहुत से देशों में टकराव है। यूक्रेन जैसे देश का बुरा हाल हो गया, अफगानिस्तान में देखोगे, पाकिस्तान में देखोगे, दुनिया की कई देश आपस में झगड़ा कर रहे हैं। हमें बहुत अरसे के बाद एक नरेंद्र मोदी जैसी बड़ी शख्सियत मिली है और हम भी चाहता है, यह देश भी चाहता है कि हम विकसित देश की श्रेणी में शामिल हों। हमारे से चीन 2 साल बाद में आज़ादी मिली, वो आगे निकल गया, हम पीछे रहे। हमने, हमारे पुराने नेताओं ने सिर्फ सरकार चलाई दौड़ तोड़ करके। मोदी जी ये नहीं चाहते और देश का आम मतदाता ये चाहता है कि पहले देश मजबूत हो। अगर हम दूसरी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस तो एक नया एजेंडा लेके आ रही है, उत्तर भारत का अलग देश बना दो, दक्षिण का अलग बना दो, पश्चिम का अलग बना दो। अगर इस प्रकार से देश बट गया तो देश कहाँ रहेगा। हम हजारों साल गुलाम इसी कारण तो रहे। अब हमें गुलामी नहीं चाहिए बल्कि हमें आगे बढ़ना है। देश का आम युवा मतदाता, सारे का सारा 80 करोड़ मतदाता ये चाहता है कि देश मजबूत हो और वो केवल नरेंद्र मोदी के हाथ में हो सकता है। तो फार्म भरना था, उससे पहले नारनौल की रैली में राव इंद्रजीत आ चुकी थी, तो के मेरे कागज तैयार नहीं हुए। मैंने वो 4 को किया, उनको मैं बताना भूल गया। अब उन्होंने 13 तारीख को फिर सारा का सारा दिन मेरे महेंद्र जिले में दे रखा है। ये मीडिया की बात कहाँ से आती है। मेरी केवल राजनीतिक दोस्ती नहीं है, हमारे पारिवारिक संबंध। कितनी सीट बन जाएगी और जो साथी सहयोगी हैं उनकी चिट्ठी देखोगे तो 400 नहीं है, 425 से भी ज्यादा जाएंगे।